वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और आज हम बैंक निफ्टी में एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये गैप डाउन ओपन हुआ है और फिर रेजिस्टेंस के आसपास जाने की कोशिश की है इसने। तो हम आज के दिन एक डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमने कल भी एक डाउन साइड का ट्रेड बनाया था, तो यहाँ से एक डाउन साइड में मूव हमें मिला था। 50 पॉइंट के ऊपर हमें पॉइंट्स मिल रहे थे, बट यहाँ पर हमारा टारगेट नहीं था। टारगेट हमारा थोड़ा नीचे था, तो वो टारगेट के आसपास आ नहीं पाया और वहाँ से फिर अपसाइड में मूवमेंट दे दिया उसने। तो उसमें हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया था। उसके बाद में हमने सेकंड ट्रेड यहाँ पर बनाया, सॉरी इस जगह पर हमें सेकंड ट्रेड बनाया जब ये नीचे निकलने की कोशिश किया इसने, बट फिर से ये अपसाइड में थोड़ा मूवमेंट कर दिया इसने और फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया। उसके बाद हम वो मार्केट थोड़ा साइडवेज ही हो गया यहाँ से। उसके बाद वो नीचे आने की कोशिश किया उसने। तो आज ये गैप डाउन ओपन हुआ है हमारे ऑलमोस्ट। ये जो कल का जो ये ट्रेड बनाया था हमने सेकंड वाला, उसका ये ऑलमोस्ट ये टारगेट था, तो उसके आसपास ओपन हुआ था। बाद में ये अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। तो अगर हमें यहाँ पे एक डाउन साइड का अगर ट्रेड मिलता है तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे आज। तो देखते हैं, अगर कुछ कंडीशन अगर बनती है तो फिर मैं एक ट्रेड बनाऊंगा डाउन साइड के लिए। तो इस मंथ में हमें अभी तक 4 स्टॉप लॉस हो चुके हैं। बाकी पूरे दिन हम प्रॉफिट में ही है। तो कल हमारा स्टॉप लॉस गया था, 13 तारीख को एक स्टॉप लॉस गया था। यहाँ पर 16 तारीख को भी एक स्टॉप लॉस गया था हमारा और 2 तारीख को एक स्टॉप लॉस गया था। तो 2, 13 और 16 और कल के दिन 19 तारीख को, तो 4 स्टॉप लॉस ही हमारे गए हैं अभी तक। आज देखेंगे आज क्या होता है। अभी कल की एक्सपायरी है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कल की एक्सपायरी है। तो आज हम प्रीमियम उसके हिसाब से ही लेंगे। प्रीमियम डी के हमें चाहिए आज। तो अगर मिलता है तो एक ट्रेड बनाने की कोशिश हम करेंगे। देखते हैं, मैं अगर कोई ट्रेड बनाता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ से अगर नीचे निकलता है इस जगह पर वगैरह, तो एक हमें डाउन साइड का एक ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि अभी ये आप देखोगे तो ये एक सप्लाई जोन के आसपास है। तो सप्लाई जोन के आसपास ये ऊपर जाने की कोशिश की, अच्छा खासा मोमेंटम दिया है इसने और सप्लाई जोन के पास है। इसके ऊपर भी एक सप्लाई जोन है, अगर 47,200 के आसपास अगर देखोगे आप तो ये जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि ये एक टॉप है। इसका जो पैटर्न है, इसका भी ये जो हाई है, मतलब जो पैटर्न है उसका भी टारगेट ही है ये। तो हो सकता है कि यहाँ से एक नीचे जाने के चांसेस हो। तो अगर हमें एक डाउन साइड के लिए अभी यहाँ से अगर ट्रेड मिलता है तो हम लेने की कोशिश करेंगे। मैंने प्रीमियम ऑलरेडी ऐड करके रख दिए हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने एक 47,200 का कॉल शॉर्ट किया है। इस जगह पर हमने एक पोजीशन बनाई है। अगर यहाँ से अभी एक नीचे का मूवमेंट हमें देता है तो हमें इसमें प्रॉफिट हो सकता है। एक डाउन साइड का मूवमेंट के लिए ही हमने ट्रेड बनाया। ये बहुत देर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आज का अगर दिन देखोगे तो इसने कंटिन्यूसली अपसाइड ही मोमेंटम दिया है। तो अगर 14 तारीख से अगर देखोगे आप तो 14 तारीख या 13 तारीख से आप पकड़ सकते हो, ये अपसाइड में ही मोमेंटम दे रहा है। अभी ये सप्लाई जोन के पास था, यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश की, इसने ब्रेक किया। तो यहाँ पर आप एक नोटिस करो, ये जो है, ओके, ये जो एक मूवमेंट, ये जो एक पैटर्न है, तो ये अपसाइड में जाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी बायर का स्ट्रेंथ देख लो आप, ठीक है। ये प्राइस एक्शन के हिसाब से देखो, प्राइस एक्शन है, बट इसे उल्टा पकड़ना पड़ता है प्राइस एक्शन। ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है वो, ठीक है, बट यहाँ पर अगर बायर को देखोगे तो बायर ज़्यादा अपसाइड में पुश नहीं कर पा रहे। ओके, तो हो सकता है कि एक यहाँ से एक डाउन साइड में एक मोमेंटम हमें मिल जाए। तो इसी बेसिस पे हमने एक ट्रेड बनाया है और सप्लाई जोन के पास भी है, एक रिस्क लिया है। अगर यहाँ से अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगर यहाँ पे अगर निकलता नहीं तो फिर ये डायरेक्टली सेकंड, ये जो 47,200 के आसपास का जो सप्लाई है उसके आसपास चला जाएगा फिर। तो देखते हैं, अगर यहाँ से हमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे हमारा। तो 47,200 का कॉल है, तो मैं 47,200 का कॉल यहाँ पर लगा देता हूँ। तो 47,200 का कॉल
111.60 पे हमने शॉर्ट किया है। इस जगह पर आप पकड़ सकते हो, ठीक है। 111.60 पे एक शॉर्टिंग हुई है, तो यहाँ से हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ही पकड़ के चलेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस इसके आसपास आ जाएगा। 111 है, 111.65 है, तो 162 के आसपास का हम स्टॉप लॉस दे देंगे, तो वो 50 पॉइंट के आसपास हो जाएगा। तो 162 में पकड़ लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारा एक स्टॉप लॉस है, तो मैं ये स्टॉप लॉस भी सिस्टम में ही डाल देता हूँ 162 का। ओके, तो हमारा ट्रिगर लग चुका है यहाँ पर। अभी अगर टाइम के हिसाब से देखोगे तो 1.5 घंटा ही बचा है अभी मार्केट क्लोज होने में, ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं यहाँ पर अभी। तो देखते हैं, अगर एक मोमेंटम हमें दे देता है, जिस तरह से मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उस तरह से अगर मोमेंटम कर देता है, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है अभी भी। तो ज़्यादा भी बड़ा हमारा टारगेट रहेगा नहीं। इसका ये ट्रेंड लाइन आप पकड़ के चल सकते हो, और नीचे के साइड में अगर आता है तो पहले तो आप यही ट्रेंड लाइन पकड़ के चलो। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। एक यहाँ पर आने की कोशिश ये कर सकता है इस जगह पर, तो 46,700 के आसपास आने की कोशिश ये कर सकता है। अगर नीचे के साइड में आता है तो फर्स्ट टारगेट हम यही पकड़ के चलेंगे। अगर उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर हमें बड़े टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, बट पहले हम यही टारगेट पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर आता है तो ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा है नहीं आज, तो यही पहले टारगेट हम देखते हैं। अगर ये एक टारगेट आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा स्टॉप लॉस भी चला जा सकता है, क्योंकि एक सप्लाई और पेंडिंग है इसका अप साइड में इस जगह पर। ये जो पैटर्न का हाई है, तो ये हाई के पास तो आ चुका है, उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश किया है इसने, बट एक और पेंडिंग है यहाँ पर 47,200 के आसपास का। तो अगर यहाँ पर अगर सस्टेन करता है और ऊपर के साइड में निकलता है तो हो सकता है कि 47,200 के आसपास चला जाए, तो हमारा फिर स्टॉप लॉस भी खा सकता है। बट अभी ये पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इसके हिसाब से हो सकता है कि एक चांस हमें मिल जाए डाउन साइड के लिए। तो देखेंगे, दोनों कंडीशन है, हमने ट्रेड डाउन साइड के लिए ही बनाया है। अगर हमारे साइड में काम करता है तो हमें प्रॉफिट होगा आज, और या फिर हमें लॉस भी हो सकता है। एक मूवमेंट आ जाता है नीचे के साइड में तो अच्छा हो जाएगा, तो आज हमारा डे से हो जाएगा। और ड्रास्टिक मोमेंटम आ गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें प्रॉफिट हो सकता है पूरा। जो 46,700 का जो टारगेट हमने बोला है, अगर वहाँ तक अभी आ जाता है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 1.5 घंटा ही बचा है। तो देखते हैं, अब यहाँ पर भी थोड़ा सपोर्ट ले सकता है, बट देखेंगे, एक निकल जाना चाहिए इसने डायरेक्टली नीचे के साइड में। प्रीमियम आप देख सकते हो, हमें प्रॉफिट शुरू है अभी। ओके, देखते हैं, 50 पॉइंट ही स्टॉप लॉस है, तो 50 पॉइंट ही हम लेकर चलते हैं। अगर आप वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा, मैं उसी तरह से देखता हूँ। तो अभी ये 27 पॉइंट के पास, 2730 के पॉइंट के आसपास हमें दे चुका है ये। तो अगर हमारा टारगेट अगर नीचे का आता है तो ये ऑलमोस्ट हमें 50 पॉइंट भी दे देगा। यहाँ पर 60 के आसपास 50 पॉइंट हो जाएगा इसका, तो 50 पॉइंट भी दे देगा। उसके बाद में मैं ट्रेल कर दूंगा इसको नीचे, और थोड़ा सा नीचे आ जाता है टारगेट के आसपास ही हम देखेंगे, ट्रेल कर देंगे, बट मैं बुक नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि टारगेट ही हमारे लिए मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो टारगेट अगर आता है तो फिर मैं बुक करता हूँ, या फिर मैं फिर ट्रेल पे ही मैं निकाल दूंगा इसको। देखते हैं, टारगेट आ जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि कल हमारा स्टॉप लॉस जा चुका था। कल हमने 2 ट्रेड किए थे यहाँ पर, तो कल भी हमने ट्रेल किया, इसकी वजह से ही हम सेकंड ट्रेड ले पाए, और सेकंड ट्रेड भी हमारे फेवर में गया नहीं, फेवर में आया बट एंडिंग में आया, बट उसके पहले यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस निकल चुका था। तो इसके वजह से क्योंकि प्रीमियम मैंने थोड़ा हाई लिया था और उसके हिसाब से 50 पॉइंट ही स्टॉप लॉस दिया था। अगर मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी, ज़्यादा आउट ऑफ द मनी लेता
तो हो सकता था कि यहाँ पर थोड़ा बाद में जाकर हमें प्रॉफिट हो सकता था, बट मैंने वो किया नहीं क्योंकि फर्स्ट हमारा स्टॉप लॉस जा चुका था और हो सकता था कि यहाँ से एक डाउन साइड में मोमेंटम दे दे। इसकी वजह से मैंने वो प्रीमियम शॉर्ट किया था। अगर मिलता तो हमें ज़्यादा प्रीमियम भी मिल सकता था, बट ठीक है, हमारे अपोजिट में चला गया तो होता है, ऐसा कुछ नहीं, चलता है। एक प्रॉफिट बुकिंग अगर आ जाती है आज ही तो ये अच्छा खासा नीचे गिर जाएगा, बट उतना मैं सोच नहीं रहा हूँ। एक हमें प्रॉफिट डिसेंट सा दे दे तो ठीक है। मोमेंटम में 50 पॉइंट के ऊपर अगर दे देता है तो हमारा कल का जो स्टॉप लॉस गया था वो भी निकल जाएगा इसमें। तो आप देख सकते हो ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो उसके हाफ प्राइस के आसपास वो आ चुका है। तो अभी ये जो मैंने सपोर्ट बोला था यहीं पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की। तो अगर यहाँ पर अगर डायरेक्ट से निकल जाता तो अच्छा होता, डायरेक्ट हमारा टारगेट आ जाता, बट यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और फिर से अंदर जाने की कोशिश की। तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस है तो जो यहाँ पर इंटर हुए होंगे उनके स्टॉप लॉस लेने के लिए यहाँ पर गया है। पर देखते हैं अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो फिर एक हमें मूवमेंट नीचे के साइड का देखने को मिल जाएगा। बट अगर पहले ही ये अगर हमारा स्टॉप लॉस ले लेता है तो ठीक है, फिर हम हमारा स्टॉप लॉस दे देंगे उसको और फिर आज के लिए फिर कोई ट्रेड बनाएंगे नहीं, फिर दूसरा या एक ही ट्रेड में ख़त्म कर देंगे इसको। देखो जाता है तो दे देना है क्योंकि फिर मुझे पता है कि नेक्स्ट इसका सप्लाई डायरेक्टली 47,200 के आसपास ही आ रहा है। तो अगर ये 47,200 के आसपास अगर जाता है तो हमारा ज़्यादा भी लॉस ले सकता है ये। तो इसलिए हम जो स्टॉप लॉस है वो ही निकाल देंगे, ज़्यादा हमें देना नहीं है कभी भी। एक डाउन साइड में मोमेंटम तो दे देना चाहिए इसने, बट ठीक है, अगर स्टॉप लॉस करने के बाद भी जाता है तो फिर कोई आज इंटरेस्टेड नहीं है। फिर मैं अभी 1 ही घंटा बचा है यहाँ पर। जब ये बैंक निफ्टी एनालिसिस गलत करने पे आता है तो कंटिन्यूसली 2-3 दिन कंटिन्यूसली एनालिसिस गलत ही कर देते हैं, क्योंकि फिर वो डिफरेंट टाइम में बिहेव करने लगता है। क्योंकि अब आप भी अगर एक बार सोचो कि ये मोमेंटम किस तरह से दे रहा है, तो आप अगर बोलोगे कि पैटर्न का ब्रेक था तो पैटर्न के हिसाब से ये मोमेंटम दिया, ठीक है, पैटर्न के हिसाब से मूवमेंट दिया है इसने, बट एक सस्टेनेबल इसमें अगर देता है तो ठीक रहता है। पर ठीक है, ये डायरेक्टली निकल गया तो हो जाता है, गलत भी हो जाता है। हम 100% श्योर तो होते नहीं है, तो कुछ ना कुछ हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो हमारे लिए आज के लिए तो डाउन साइड में ट्रेड बनाना ही था हमें। तो यहाँ पर अगर ब्रेक कर देता एक तो यहाँ पर ही हमारा ट्रेड बन जाता, बट यहाँ पर इसने ब्रेक ही नहीं किया। फिर यहाँ पर ही मैंने बोला था कि एक डाउन साइड का ट्रेड मुझे लेना है, बट ये अच्छा खासा इसने मोमेंटम दे दिया और सप्लाई के पास आ गया। तो यहाँ पर तो एक अच्छा ही हमें हो गया था कि यहाँ पर ट्रेड मिल जाता तो अच्छा हो जाता, बट अभी हमने ट्रेड लिया, बट ये थोड़ा अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि स्टॉप लॉस के आसपास है, 20 पॉइंट के आसपास दूर है थोड़ा। तो अगर स्टॉप लॉस भी चला जाता है तो ठीक है, आज देखेंगे, फिर कल के दिन देखेंगे हम कैसे हमें ट्रेड मिलता है। तो आई थिंक हो ही जाएगा ये स्टॉप लॉस। 151 पे आ चुका है। वन 162 पे है शायद से, 162 पे हमारा ट्रिगर लगा हुआ है। आज इसने बहुत टाइम पास किया हमारे लिए, आई थिंक हाँ चला गया, ठीक है, स्टॉप लॉस जा चुका है हमारा। तो आज के लिए हम ट्रेड करेंगे नहीं अभी दूसरा कुछ, क्योंकि टाइम भी है नहीं। और आज भी हमारा स्टॉप लॉस किया है तो इसने कंटिन्यू हमारे स्टॉप लॉस ऐसे किए। मैंने आपको बताया है कि अगर मेरे स्टॉप लॉस जाते हैं तो कंटिन्यू 2-3 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस ऐसे ही जाते हैं। तो 16 तारीख को हमारा स्टॉप लॉस किया इसने, 19 तारीख को भी स्टॉप लॉस कर दिया और 20 तारीख को भी हम अब आज के दिन भी हमारा स्टॉप लॉस कर दिया इसने। तो आज इस मंथ में 5 स्टॉप लॉस अभी तक जा चुके हैं, बाकी हम प्रॉफिट में है, ठीक है, होता है, स्टॉप लॉस भी होते रहते हैं। बट देखो स्टॉप लॉस होने ही वाले हैं आपके, बट स्टॉप लॉस अगर आता है तो आपको देना ज़रूरी है वो स्टॉप लॉस। ज़्यादा जीत पे अड़े अड़े रहना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस जाने के बाद में हो सकता है कि ये अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम भी दे दे, तो इसलिए लॉस ज़्यादा बढ़ सकता है आपका। तो स्टॉप लॉस दे दो उसको, लेता है तो, क्योंकि जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट हमारे फेवर में आ जाता है फिर। तो कंटिन्यूसली प्रॉफिट होते हैं तो अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल जाता है। बट अगर स्टॉप लॉस आपको दिखता है
तो फिर ले लेना है वो भी। और देखो सिस्टम में अगर डाल दिया तो कुछ हमें रहता नहीं है माइंड में कि यहाँ पर निकालेंगे ऊपर निकालेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो डायरेक्टली आप सिस्टम में डाल दिया तो डायरेक्टली वो निकल जाता है। बट ऑप्शन सेलिंग के पर्सपेक्टिव से वो ठीक है। ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से आपको माइंड थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ता है। अगर आपका ऑप्शन से बाइंग के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस आता है तो वो आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे इस जगह पर, तो यहाँ पर थोड़ा स्पॉट में थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है और ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। तो उसके हिसाब से आपको मैन्युअली ऑप्शन बाइंग में निकालना पड़ता है हमेशा। तो वो आप स्ट्रांग रखा करो, क्योंकि आप ऐसे मत सोचो कि ऑप्शन बाइंग में एक लिमिटेड ही लॉस है तो आप पूरा लॉस दे दोगे, वैसे आप प्रॉफिट करोगे नहीं। ऑप्शन बाइंग में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कितना दे सकते हैं। तो स्पॉट के हिसाब से अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड किया है कि इसके ऊपर या इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, तो उसके ऊपर आपको देना है वो स्टॉप लॉस। और ऑप्शन सेलिंग में आप सिस्टम में डाल सकते हो, क्योंकि आपको पता रहता है कि कितना पॉइंट मिलने वाला है, तो आप कितना पॉइंट स्टॉप लॉस उसे दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मैंने 50 पॉइंट के हिसाब से डिसाइड किया, क्योंकि आज तो एक्सपायरी है नहीं, एक्सपायरी कल है। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट के आसपास अगर ये नीचे आता तो 50 पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मिल सकता था। तो उसके हिसाब से ही मैंने स्टॉप लॉस दिया 50 पॉइंट का, और उसी तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। जब जैसे जैसे दिन चेंज होते रहते हैं इसमें, तो मैं प्रीमियम भी थोड़ा चेंज करते रहता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।